तो राधे राधे मित्रों, हम आ चुके हैं निधि वन में। और आपको पता है कि वृंदावन का जो हार्ट माना जाता है, जो दिल माना जाता है, वो निधि वन को माना जाता है। वृंदावन, वृंदा का मतलब होता है तुलसी और वन का मतलब होता है जंगल, मतलब तुलसी का जंगल निधि वन। और निधि वन में ही हमारे कान्हा जी जो है अपनी सखियों के साथ आज भी रास लीला लड़ाते हैं। और निधि वन की बहुत सारी बातें सुनी होगी कि यहाँ पर रात को जो है रास लीला होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि द्वापर युग में जो है वो वृंदावन जो था या निधि वन जो था या वृंदावन जो था वो 10 से 11 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। बट कलयुग आते आते जो है ये सिमट गया था, मतलब लुप्त होने की कगार पर था। फिर यहाँ पर आए चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो निधि वन को प्रकाशित किया गया। फिर उन चैतन्य महाप्रभु के बाद जो है यहाँ पर आते हैं हमारे तानसेन जी के गुरु हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी जो है यहाँ पर 12 साल जो वो तपस्या करते हैं, या सीधा बोला जाए ये उनकी तपस्या स्थली है। और उनकी तपस्या से खुश होकर हमारे कान्हा जी और हमारी लाडली जी उनको दर्शन देती है। और फिर उसी समय पर जो है यहाँ पर दो जो मूर्तियां हैं वो प्रकट होती है, एक वृंदावन बिहारी जी की और दूसरी बांके बिहारी जी की। वृंदावन बिहारी जी की यहाँ पे पूजा होती है, लेकिन कुछ समय के बाद बिहारी जी की मूर्ति को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थापित करता है, जहाँ पर आज बांके बिहारी है। और माना जाता है कि बांके बिहारी जो है आज भी रात को यहाँ पर लीला रचने के लिए जो है या रास लीला करने के लिए आते हैं हमारे। तो भैया यहाँ पे जो मेन क्या है कि बाहर नहीं जाने दिया जाता, जालियां लगा दी गई है। आप एक रास्ते से आओगे, रास्ते से चले जाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूर्ण हो सब काम तेरा। अरे वो किसी की तो अभी हम आ गए हैं रंग महल। रंग महल यहाँ पर वही जगह है जहाँ पर हमारे कान्हा जी और राधा जी जो है रात को विश्राम करते हैं। जब वो रासलीला से थक जाते हैं ना, तो उसके बाद जो रंग महल में विश्राम करते हैं। और आज भी उनकी शयन के लिए जो है वो पूरा बिस्तर वगैरह लगाया जाता है। और उनकी बिस्तर के साथ चूड़ियाँ रखी जाती है, पानी रखा जाता है, पान रखा जाता है। और माना जाता है कि जब सुबह जो है मंदिर खोला जाता है तो पूरा जो चीजें हैं, पूरी जो उनकी श्रृंगार के लिए जो सामान रखा गया है, वो जो है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसका यूज किया गया हो। तो रंग महल की ये कहानी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अभी अब हम आ गए हैं बंसुरी चोर के मंदिर में। बंसुरी चोर की कहानी क्या है कि जब कान्हा जी जो है वो गोपियों के माखन चुराते थे, तो सभी उनको माखन चोर बोलते थे। तो फिर राधा रानी ने जो है वो कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा लेती है। तो जिसकी वजह से फिर हमारी राधा रानी जो है वो कृष्ण का रूप धारण करके जो है फिर बंसुरी बजाती है, जिसकी वजह से हमारी राधा रानी को जो है फिर बंसुरी चोर कहा गया कान्हा जी के द्वारा। तो ये वही मंदिर है। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी आगे बताते हैं, चलिए। आ गए गोपेश्वर महादेव। हमारे शंकर जी भगवान कृष्ण जी की लीला को देखने के लिए निधि बनाए थे। तो उन्हें जो है पहले एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन फिर जब वो जो है वो गोपियों का रूप धारण करके आए तो कोई नहीं पहचान पाए, मतलब कोई भी गोपी उन्हें नहीं पहचान पाई। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण जी ने उन्हें पहचान लिया और फिर उन्होंने जो है उनको कहा था गोपेश्वर। तो तब से जो है भगवान कृष्ण जी जो है यहाँ पर गोपेश्वर के रूप में मतलब स्थापित हैं। गोपेश्वर मतलब गोपियों का ईश्वर भगवान शंकर जी। देखो हमारे कान्हा जी की लीला कैसी है कि भगवान शिव भी जो है उनकी रास लीला को देखे बिना नहीं रह पाए, तो गोपियों का रूप धारण कर लिया। तो जब आप निधि बनाओगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ देखने को मिलेगी। तो सीन क्या था कि जो रात को रास लीला करते हैं हमारे कान्हा और राधा जी और गोपियाँ, तो उनको कोई नहीं देख सकता। अगर रात को कोई जानबूझ के यहाँ पे रुक भी जाता है ना, तो वो या तो सुबह पूरा मेंटली
मतलब पागल हो जाता है या तो फिर मारा जाता है। तो जिसका एग्जाम्पल ये समाधियाँ हैं पीछे, ये शब है जो यहाँ पर रुके थे लेकिन फिर अगला दिन देख नहीं पाए। पहले तक उनकी कहानी है कि जब रासलीला करने के बाद सखियों को प्यास लगी तो वो यमुना नदी में पानी पीने के लिए जा रही थी, तो फिर राधा मैया ने उनको रोक लिया, या हमारी लाडली जी ने उनको रोक लिया कि इस टाइम जो है रात के समय नदी सोई होती है तो वहां पर मत जाओ। तो फिर हमारे कान्हा ने जो है यहाँ पर ही पानी को जो है प्रकट किया था, जिसको जो है ललिता कुंड कहते हैं। तो हमारे कान्हा जी ने अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ लीला या रासलीला करने के लिए 16,801 रूप लिए थे, और 16,801 रूप लेने के बाद जो वो अपनी सखियों के साथ यहाँ पर रासलीला करते थे। और यहाँ की जो सखियाँ थी, उनकी जो गोपियाँ थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उनके कान्हा जो है उनके साथ हर रोज जो है वो रासलीला करे। तो फिर जाकर जो है फिर निधि वन में जो है वो अपनी हर रोज जो है अपनी रासलीला करते हैं। और ये निधि वन की कहानी है। और यहाँ पर जाली वगैरह लगा दी है ना, तो बाहर नहीं जा सकते, तो अंदर से ही आपको दिखा रहा हूँ मैं सब कुछ। सारे पेड़ जो है एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, मतलब जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है वो नृत्य कर रहे हो। किसी के पैर हैं, किसी के ऐसा फील होता है कि यार ये इनका पैर है, राधा का पैर है, कृष्णा का पैर है। तो ये सब कुछ चीजें हैं यहाँ पे। तो कभी भी अगर वृंदावन में आना हुआ तो निधि वन जरूर आओ। मैं तीसरी बार आया हूँ ना, तब भी जाकर जो मौका मिला है मुझे निधि वन आने का, वरना मैं बांकी बिहारी जी के दर्शन करके वहीं से फुर्र हो जाता था। तो ये तो राधा रानी की कृपा है। तो बस अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।